तो रांची की बेटी भव्या रंजन ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए आर्ट्स स्ट्रीम में 99.8% 99.8% अंक हासिल किया है। अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार रांची स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की छात्रा भव्या आर्ट्स स्ट्रीम की नेशनल टॉपर मानी जा रही है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे स्कूल, परिवार और शहर में खुशी का माहौल है। भव्या की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मेहनत, डिसिप्लिन और सही मार्गदर्शन के दम पर कोई भी मुकाम हासिल की जा सकती है। चलिए, तो भव्या रंजन जिन्होंने जो टॉपर है और शायद वो देश की टॉपर है, नेशनल टॉपर है, और हमारी जो सहयोगी है महक मिश्रा उनके साथ मौजूद है, उनकी खुशी में शामिल हो रही है और उनकी खुशी को बहुत करीब से महसूस भी कर रही है और मिठाइयों का आनंद भी उठा रही है। महक, मुझे लगता है कि मिठाइयों का दौर चल रहा है, आधा 1 केजी मिठाई आप भी खा चुकी होंगी इस खुशी के माहौल में। बहरहाल सवाल आपसे यह है कि क्या माहौल है वहां पर? टॉप किया है उन्होंने और शायद नेशनल टॉपर वो होने जा रही हैं। रांची के लिए, झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। जरा उनसे बात कीजिए और जानने समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह उन्होंने तैयारी की, किस तरह पढ़ाई की और क्या मैसेज है उनका बच्चों के लिए। बिल्कुल इब्राहिम, जिस तरीके से देखा जा रहा है नेशनल टॉपर भव्या रंजन बन चुकी है या फिर बनने वाली है, ये कह सकते हैं। हालांकि अभी जो आंकड़ा है वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इनका जो परसेंटेज है जिसे देखकर अनुमान लगाया जा सकता है इब्राहिम कि भव्या नेशनल टॉपर है और जो रांची का नाम है वो भव्या ने रोशन कर दिया है। सीबीएसई रिजल्ट घोषित होने के बाद से ही शुरू हो चुका है कि भव्या रंजन आर्ट्स की नेशनल टॉपर है और इनका जो परसेंटेज है इब्राहिम वो 99.8% है, जिससे कह सकते हैं कि वाकई में भव्या ने खूब मेहनत किया है। और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे इब्राहिम, भव्या के घर की इनकी माँ है वो काफ़ी ज़्यादा खुश, एक दूसरे को ये लोग मिठाइयाँ हैं वो खिला रहे हैं और ये जो खुशी है इब्राहिम वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि वाकई में सालों की मेहनत है वो रंग ला चुकी है और ये जो रिजल्ट है वो दिखा रहा है कि भव्या के दिन रात की जो मेहनत है वो रिजल्ट इस दौर पर लेकर आया है कि आज उनकी माँ के भी चेहरे पर खुशी है, आज उनके पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी है। हालांकि ये जो खुशी है बस वो भव्या की मेहनत और माँ के संघर्ष के तौर पर नजर आ रहा है। और ये जो नेशनल टॉपर भव्या बनने वाली है, और भव्या ने बस अपने परिवार का ही नाम रोशन नहीं किया इब्राहिम, बल्कि पूरे शहर का, झारखंड का और अपने जो स्कूल है वहां का भी नाम रोशन किया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे उनकी माँ से और जानेंगे क्या कुछ स्ट्रगल रहा है, कितनी मेहनत की है, क्योंकि एक बच्ची जब बेहतर करती है तो माँ का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो माँ से जानेंगे और उनकी खुशी का जो राज है वो भी जानेंगे, कितनी खुश है, क्योंकि परिवार वाले भी, लंबे चौड़े जो परिवार वाले रहते उनकी ओर से भी फोन आ रहा होगा, उन्हें बहुत सारी जो बधाइयां हैं वो मिल रही होगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो नाव्या के नेशनल टॉपर बनने को लेकर। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे, बेटी नेशनल टॉपर बन गई है, बहुत खुशी हो रही है और मुझे एक्सपेक्टेशन था कि वो अच्छा करेगी और उसने कर दिखाया है और ये हमारे लिए, एक पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। एंड बीइंग अ मदर, ये तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। भव्या के रिजल्ट देखकर फैमिली है वहाँ भी कह सकते हैं भव्या का तो नाम रोशन हो रहा है, लेकिन भव्या ने रांची का भी नाम है, झारखंड का भी नाम है, उसे भी काफ़ी ज़्यादा रोशन कर दिया। इनके लिए 1-2 लाइन क्या कुछ कहना चाहेंगे भव्या के लिए? भव्या हैज़ बीन ऑलवेज अ वेरी गुड स्टूडेंट, हमेशा शुरू से ही अच्छी स्टूडेंट रही हैं और कंसिस्टेंटली ये अच्छा परफॉर्म करते आई हैं और ये इसकी मेहनत है जो आज वो इस सफलता और जिस मुकाम पे वो पहुंची हैं। आपका कितना योगदान था इस रिजल्ट में? ऑफ कोर्स ऑलवेज एक मदर का जो मोटिवेशन रहता है, एक सपोर्ट रहता है, वो हमेशा रहा है इसके साथ। फैमिली का कितना कॉल आ रहा है? कई सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं वो कॉल कर रहे होंगे, बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे होंगे आपको, कितना कॉल आ रहा है आपको? सभी ने कॉल किया, अब तक तो सभी ने कॉल कर लिया है, सबको रिजल्ट पता चल गया है एंड ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी, बहुत एक्साइटेड। ये हमारे एक फैमिली में एक बोलिए तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा है और अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है। आप भी एक टीचर्स होते हुए आप एक माँ भी है, तो अपनी बेटी को कितना ज़्यादा मोटिवेट करते थे और क्या कुछ सीख देते थे, क्योंकि टीचर्स माँ दोनों हैं, आप क्या सीख देते थे ताकि जो बेटी है वो इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आई है? देखिए, जब बच्चों ने बोला कि मुझे लेना है और ह्यूमैनिटीज़ लेना है, मैंने कुछ नहीं बोला, ओके इट इज़ एंटायरली योर चॉइस, आप जिसमें अचीव करना चाहते हो आप उसे ही एक्सेप्ट करो।
ठीक है, उन्होंने किया एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन अ सपोर्ट। मैंने हमेशा सपोर्ट किया, चाहे वो बुक्स क्या हो, चाहे एनी टाइम उन्होंने जो भी मांगा है फॉर द स्टडी मटेरियल, मैंने उसे प्रोवाइड किया है। जी इब्राहिम, अब जो भाव्या उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं वो क्या कुछ कहेंगी। भाव्या, सबसे पहले तो पूरे नक्षत्र की ओर से बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। कैसा लग रहा है 99.8% लाकर? काफ़ी खुशी हो रही है, बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन काफ़ी खुश है, रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी। दोस्तों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्त? सारे दोस्त काफ़ी खुश है, दे ऑल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट इन दिस एंटायर जर्नी। सब काफ़ी खुश हैं। ये 2 साल का जर्नी कैसा रहा था? आपने अब आज रिजल्ट इतना अच्छा है, तो 2 साल का जर्नी कैसा था आपका? 2 साल मैंने काफ़ी रेगुलरली अपने स्कूल को अटेंड किया है। मैं काफ़ी एक्टिव भी रही हूँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। मैं अपनी स्कूल की हेड गर्ल भी थी, तो मैंने कभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया किसी चीज़ को करने से, बट अपने स्टडीज़ को इक्वली टाइम दिया है मैंने। अब आगे क्या प्लान है आपका, क्या कुछ करेंगे? आगे मैंने अभी जैसे CUET चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम होगा कुछ दिन में, तो आई एम एस्पायरिंग कि आई विल गेट इनटू DU। देन वहाँ दिल्ली में रह के मैंने सोचा कि मैं UPSC की तैयारी करूँ। UPSC काफ़ी टफ होता है, और आप कैसे तैयारी करेंगे, कैसे मेंटली को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, और क्या मोटिवेट रहेगा आपका? My biggest motivations will always be my parents. I want to see them happy when I achieve my goal. आर्ट्स में आपने नेशनल टॉपर कर लिया है, ऐसे में जो सब्जेक्ट के जो नंबर है वो कैसे हैं, और सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरे टोटल 499 आउट ऑफ 500 आए हैं। सब्जेक्टली इंग्लिश में 500, हिस्ट्री में 500, पॉलिटिकल साइंस में 500, इकोनॉमिक्स 100, देन पॉलिटिकल साइंस में 100, इकोनॉमिक्स में 99 एंड पेंटिंग में 100। बस इकोनॉमिक्स में ही है वो 99 आ चुका है आपका, राइट? अच्छा, अब महक एक सवाल हमारा लीजिएगा। आपके जैसे जूनियर जो स्टूडेंट है, टॉपर्स होते हैं महक, एक मिसकंसेप्शन होती है तमाम लोगों के बारे में, उनकी सोच में, कि जो टॉपर्स होते हैं वो दिन रात पढ़ते रहते हैं, किताबों में घुसे रहते हैं, इसलिए वो टॉप करते हैं, इसलिए इतना अच्छा मार्क्स लाते हैं। लेकिन जैसा भाव्या बता रही है कि वो सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, अपने स्कूल की हेड गर्ल थी, तो तमाम चीज़ों को लेकर वो ऐसा नहीं था कि किताबी कीड़ा थी, दिन भर किताब में घुसी रहती थी। डेडिकेशन और डिसिप्लिन ज़रूरी। आप पूछिए उनसे कि कितना समय वो पढ़ाई में देती थी और बाकी एक्टिविटीज़ क्या उनकी हॉबीज़ है। जी बिल्कुल। भाव्या, ये बताइए, जिस तरीके से आपने टॉपर किया है और इस बीच आपने अब जो किताबों में समय वो कितना दिया था, क्योंकि आप कह रहे कई सारी एक्टिविटी में भी आप पार्टिसिपेट लेते थे, लेकिन जब टॉपरों की बात आती है तो ये कहा जाता है कि जो टॉपर है वो केवल पढ़ने में अपना फोकस रखते थे, लेकिन आप एक्टिविटी में भी अपना फोकस रखते थे, अपना जो एक्टिविटी में भी अपना समय देती थी। तो पढ़ाई में आपका कितना समय रहता था? मैं रेगुलरली स्कूल जाती थी, तो मेरा 6 से 7 घंटा तो स्कूल में ही जो पढ़ाई होती थी, फिर घर आके 4 to 5 आवर्स तो डेली जब रिक्वायर्ड हो अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज ज़रूर करती थी। जब बोर्ड एग्जाम्स पास आने लगे तो मतलब ब्रेक्स ले लेके दिन भर जितना प्रोडक्टिवली पढ़ सकते उतना मैंने पढ़ा था। यानी कि किताबी कीड़ा नहीं था, पढ़ती थी? नहीं, किताबी कीड़ा तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। इससे क्वेश्चन आ रहा है भाव्या कि आप फ़ोन से या फिर ये कह सकते हैं लैपटॉप से कितनी दूरी बना के रखते थे, या फिर उन्हें कितना एक्सेप्ट करके रखते थे? मैंने फ़ोन्स या अपने लैपटॉप को काफ़ी पॉजिटिवली यूज़ किया है, प्रोडक्टिवली यूज़ किया है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। मैं काफ़ी रिस्ट्रेंट और अपने आप को लिमिट ज़रूर किया था मैंने, क्योंकि इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होना काफ़ी आसान है। अब आपके जो जूनियर हैं उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी तरह अच्छा नंबर लेकर आए? हालांकि सब लोग नेशनल टॉपर तो नहीं बन रहे थे, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट लेकर आए, उनके लिए क्या कुछ मैसेज होगा आपका? हमेशा कंसिस्टेंट रहना, हार्ड वर्क करना, and always believe in yourself and strive for excellence. तो इब्राहिम, आपने देखा जिस तरीके से कई सारे बातें हैं वो भाव्या और उनकी माँ ने भी बताया, और खुशी के जो पल है, खुशी की जो झलक है साफ तौर पर इनके घर पर नज़र आ रही है। और भाव्या कह सकते हैं, भाव्या ने हर एक्टिविटी में अपना पार्टिसिपेट दिया है, और उनकी माँ भी है वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। माँ भी एक टीचर है, पेशे से टीचर है, और माँ का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था भाव्या के इस रिजल्ट को लेकर। आपका नहीं लेंगे, हम चाहते हैं कि उनकी खुशी में आप भी शामिल होइए और उनके साथ आप भी इंजॉय कीजिए। और बहुत अच्छी बात आपने सवाल के जरिए महक भाव्या से निकाली है कि भाव्या ने ऐसा नहीं कि मोबाइल छोड़ दिया या लैपटॉप छोड़ दिया या इंटरनेट से कट गई या दिन भर किताबों में घुसी रही है।
वो सारी एक्टिविटीज़ भी करती रही और पॉजिटिव इस्तेमाल उन्होंने इंटरनेट का किया है, मोबाइल का किया है। तो ये जो बच्चों की एक धारणा है पेरेंट्स की कि भाई बच्चे के हाथ से मोबाइल हटा लो, इंटरनेट का उसको एक्सेस मत दो, इंटरनेट का एक्सेस अगर सही पॉजिटिव दिशा में जाएगा तो वो हेल्प करता है, ना कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करता है। चलिए, हमारी तरफ से बधाई दे दीजिएगा पूरे परिवार को और भव्या को भी बहुत शुक्रिया आपका। महक, महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आप उपस्थित हुए, बहुत शुक्रिया। हमारी सहयोगी महक टॉपर के साथ थी।